15 सूट कट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव सिंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव सिंगार की जानिब है, इतना बनाव सिंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बढ़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए,
बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट होई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफी। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं। हालात बड़े, मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कह तर्जमा भी 10 छोड़ो की हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए?
جی اللہ اکبر. یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے، سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا، آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہے، عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو. اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاگ بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائے. کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی. اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کوئی جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی. قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائیں، زیادہ کھیت تھے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا. امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خود